दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लाभ, दूर से कठिनाई से जिसका लाभ होता है वास्तव में वही दुर्लभ है। एक योगी थे, ध्यान में लीन थे, नदी के किनारे बैठकर बहुत बहुत वर्षों से ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करके अब ध्यान कर रहे थे, सिद्धि के लिए कर रहे थे, उनको दाऊ सिद्धि भी हो गई और दाऊ पहुंच गए। दाऊ पहुंच गए, सील दाऊ उस योगी के पास जो ध्यान में लीन थे, तल्लीन थे। सुना था 10-15 साल से वो तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। दाऊ थे, ज्ञानी थे, पहुंच गए दाऊ वहां। और बाबा जी से, उस योगी से कहते, क्यों बाबा जी, मैंने सुना आप 15 साल से ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ तो सिद्ध किया होगा। योगी ने, बाबा जी ने कहा, हाँ ऐसे ही थोड़ी समझ के रखा है तूने मुझे। 15 साल से मैं नदी किनारे बैठ के ध्यान तपस्या कर रहा हूँ, मैंने एक अनमोल चीज प्राप्त कर ली है जिसकी मैंने सिद्धि की है। वो कहता है, बाबा जी बताओ ना, दिखाओ ना, कौन सी ऐसी सिद्धि आपके पास पहुंच गई है कि जिससे आपने इतनी 15 वर्ष की साधना को प्राप्त किया, उससे अपने आपको कौन सी वस्तु मिली। भाई इतनी आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ वस्तु मैंने खोज ली है, शायद संसार का कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करे, ऐसी साधना करके मैंने दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया। दाऊ कह रहे थे, बाबा जी बता तो दो, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुमने कठिनाई से प्राप्त की है। उस बाबा जी ने कहा, 15 साल की तपस्या बताऊं, ये जो नदी है ना, इस नदी पर मैं पैर के तले चलकर जमीन पर जैसे चलता हूं, वैसे पानी पर चल के उस किनारे और वहां से यहां पहुंचने की सिद्धि मैंने कर ली है। दाऊ ने बहुत अच्छा हाथ जोड़ लिए पूरे। क्या बाबा जी, तुमने 15 साल में चवन्नी का काम किया। बाबा जी कहते, कैसी बात करते दाऊ, मैंने 15 साल तपस्या की यहाँ पर और मुझे चवन्नी की प्राप्ति कहते हो। और नहीं तो क्या बाबा जी, अभी ये जो नाविक बैठा है उसको मैं चवन्नी दे दूं तो यहाँ से वहां कर देगा, वहां चवन्नी दे दो वहां से यहाँ कर देगा। आपने कौन सी बड़ी बात कर ली, चवन्नी की तो सिद्धि कर ली, और क्या किया। बाबा जी को भी, योगी जी को भी सोचना पड़ा कि मैंने 15 वर्ष की जो साधना की थी, ध्यान तपस्या की थी, उससे प्राप्ति क्या हुई, चवन्नी की। चवन्नी फेंक दो, 2 रुपए दे दो तो नाविक यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ किया। मात्र हमने भी जीवन में ऐसा ही काम किया और हम खुश हो गए, हमने डिग्री, नौकरी, सब कुछ प्राप्त की। अरे ये चवन्नी अठन्नी की भी कीमत की नहीं थी जिसकी सिद्धि के पीछे तुम दुर्लभता से लगे थे। उससे भी कुछ कठिन दुर्लभ मेरे पास, मेरे भीतर था, उसको मुझे प्राप्त करना था। पर क्या करें, हम मिले हुए मौके का लाभ नहीं ले पाए। जो मौका, जो हमें साधनाएं सब कुछ मिला था, उसका हम लाभ नहीं ले पाए और कचित कदाचित ले भी लिया, जितना लेना चाहिए था वैसा नहीं ले पाए। कई बार हम परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, पर जैसे ही पहुंचते हैं अब सोचते हैं चलो 1 घंटा काम है ही नहीं है, अभी तो भोजन 11 बजे करना है, थोड़ा सा घूम आए। अब प्रवचन हो ही रहे हैं, सब बैठे, हम भी सुन लें। प्रवचन तो सुने पर अपने आत्म कल्याण के लिए वकील साहब नहीं सुने, मात्र सब बैठे हैं, हम भी बैठ ले। पूजा हो चाहे धार्मिक क्रिया हो, अब चल रहे हैं प्रवचन, आ गए महाराज जी, अच्छा मैं नमोस्तु करके दर्शन करके आता हूं। ऐसा ही कार्य हमने आज तक किया है। लाभ भी मिला, बहुत बहुत कठिनाई से लाभ मिला, पर जो लाभ मिला था उसका भी परिपूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाए। क्या ऐसा मां नहीं किया? पूजा करके जा रहे थे, पता चला महाराज जी है और प्रवचन हो रहे, अच्छा बैठ गए। यही सोच के बैठे, चलो 1 घंटा बाहर घूम रहे थे, वहां घूमने से यहाँ थोड़ा मनोरंजन ही हो गया, कथा कहानी सुन ली, तालियां बजा ली, हाँ क्या प्रवचन, बढ़िया प्रवचन। क्या सुना स्वप्निल भाई? वो नहीं पता। बाहर जाके किसी ने पूछ लिया कि तुमने इतना अच्छा प्रवचन सुना, बता दो दादा क्या सुना। कि बहुत बढ़िया। क्या सुना वो नहीं पूछो, पर बहुत बढ़िया था।
ऐसी ही परिणति आज तक हमारी होती रही, इसी कारण से हमारा कल्याण नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। दुर्लभ 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 इस मनुष्य पर्याय के साथ साथ बोधि की बात कर रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि समय आज बहुत कम है, बहुत कम है। समय का भी परिवर्तन है और पिछी का परिवर्तन भी। थोड़े से समय में बहुत कुछ लाभ दुर्लभता से जो मिला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सामने श्लोक है 83 नंबर की गाथा, उसको हमें पढ़ना है। कुंद कुंद स्वामी आज आखिर संसार का जो अंत करने वाली भावना है, ऐसी बोधि दुर्लभ भावना की अंतिम भावना की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, पढ़ते हैं। उपपज्जति सन्नाडं जेण उवायेण तस्सुवायस्य चिंता हवे बोहि अत्यंतं दुर्लभं होदी। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। क्या दुर्लभ है? धन, संपत्ति, कोठी, पोथी। चंद्र जी, ये पोथी भी दुर्लभ नहीं है। जो पोथी खोल के बैठे हो, जिस पोथी को आपने कई कई के नाम पे लिख दी, वह पोथी भी कठिन नहीं है। उस पोथी से कठिन कोई है तो बोधि है। वह बोधि की दुर्लभता बता रहे हैं। बोध हो जाना भिन्न है। ज्ञान तो हमारे पास इतना इतना लबालब भरा है, पर उस ज्ञान का कहाँ पर कैसा उपयोग करना है ये हम आज तक नहीं समझ पाए। ज्ञान की कमी है जिनेन्द्र जी? नहीं है। इतना इतना ज्ञान है, अभी हिला दो तो टप टप गिर जाए। हाँ, वो बेर भी धीरे से गिर जाए, पर ज्ञान तुरंत आ जाए। पर हमारे लिए कब उपयोग हुआ? जब तक वह ज्ञान स्वयं के लिए नहीं है, तब तक वह बोधि नहीं है। चिंतन करने की व्याख्या कर रहे हैं। कोई वस्तु बाजार की खरीद कर लाना नहीं है, माँ कोई शरीर की मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है हमें अपने भीतर के मन की, विचारों की, परिणामों की, चिंतन की धारा बदलनी है। बाकी कुछ नहीं बदलो, कुछ नहीं बदलो। जिस विषय में हमारी एकाग्रता से चिंता जारी है, उस चिंता को हटाकर चिंतन करना है। किस पर? किसी दूसरे पर नहीं, अपने उपायों पर। जो उपाय है जिसके द्वारा जेण उवायण, जिस उपाय से सन्नाणम यानी सम्यक ज्ञान उपपज्जति। कैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूं? किसे प्राप्त करना है? किसके उपाय खोजना है? हम भी उपाय खोजते हैं महाराज जी। आप लोग नहीं खोजते उपाय? सुबह से लेकर शाम तक उपाय खोजते हैं। कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, इधर से कमाऊं कि इधर से कमाऊं। ये ज्ञान काम नहीं आने वाला। ये भीतर का, इधर का ज्ञान कुछ काम आएगा। कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं प्राप्ति के उपाय खोज लो, पर किसे प्राप्त करना है? जो दुर्लभ था, ऐसे सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने के उपाय को खोजो। तस्वाय चिंतनम, उसके उपाय की ही चिंता और चिंतन करो, क्योंकि वही बोधि है। अन्य कोई बोधि नहीं है, अन्य कोई बोधि नहीं है। उस बोधि से ही, वह बोधि से ही हमें संसार का नाश करना है। बहुत बहुत गहरे व्याख्यान कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं, पर क्या करूं, समय बहुत थोड़ा सा ही है। समय बहुत थोड़ा सा है। कल राकेश भैया भी कल रात में बता रहे थे क्या? एक बहुत बड़ा किलोमीटर का पेड़ था, उसकी राख हो गई। वह राख के परमाणु बिन कल बता रहे थे ना, हम सबको सुन लेते हैं। वहां तक आ रही थी आपकी आवाज, पंडित जी सुन रहे थे। ऐसी दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है। कई सारे दृष्टांत दिए जा सकते हैं, पर दृष्टांतों से होगा क्या? दृष्टांतों को भी तो समझना है, दृष्टांतों को भी समझना है। सबसे कठिन साधना कोई है पंचम काल में, तो अपने भावों को संभालने की है। कल भी समझा था, भावों से ही बंध और भावों से ही मोक्ष था। पानी से ही कीचड़ और पानी से ही स्वच्छता थी।
बोधि दुर्लभ को या किसी भी भावना को समझना है तो भावों में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। भावों का परिवर्तन होगा तो हर साल अपने आप ही पिच्छी का परिवर्तन होगा। हमारे भाव ही नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ना हमें पिच्छी मिल रही है ना पिच्छी का परिवर्तन हो रहा है। कितना सब ललितपुर वासियों का और नई बस्ती वालों का विशेष पुण्य का उदय होगा कि ऐसे कोरोना के काल में भी आपने निर्विघ्न रूप से मुनिराजों के चतुर्मासों को संपादित कर दिया। यह परम सत्य हुआ करता है। जैसे ही देश राष्ट्र का मुखिया होता है अध्यक्ष जी, उसके पुण्य के बदौलत बहुत सारे काम अपने आप सहजता में हो जाते। और ऐसा ही कुछ जो निर्विघ्न चतुर्मास, कहाँ गए शुभेंदु? गायब तो नहीं हो गए? बैठे? अच्छा, छुप के ही बैठे। अरे छुप के नहीं बैठने आ गया, अध्यक्ष जी आए हैं, बगल में पहुंचो। जो 4 महीने 5 महीने आप सबने माताओं ने मिलकर बहुत बहुत पुण्य के उदय से जो निर्विघ्न चातुर्मास मुनिश्री विनिश्चल सागर जी का निष्पादित किया है, वास्तव में आप सभी एक एक बालक से लेकर वृद्ध तक जिन जिन ने सहयोग किया है, उन सब के लिए यही भावना है कि जैसे आपने प्रत्येक मन तन और धन से सहयोग करते हुए मुनिश्री के चातुर्मास में सहयोग प्रदान किया है, वास्तव में यही उनका चातुर्मास सफल नहीं है। नहीं तो कह दो महाराज जी का चातुर्मास इस कारणों से सफल हुआ, उनका सफल चातुर्मास तो हमेशा ही सफल होता है, उनसे कुछ हमने चंद्रे जी सीखा है तो आपका चातुर्मास सफल होगा, उनका तो हमेशा सफल है। उस सफलता को जिन्होंने वास्तव में ऐसे दुर्लभ बोधि को प्राप्त किया है, बोध को प्राप्त किया है, उनकी साधना और उनके प्रत्येक कार्य में जिन्होंने सहयोग किया, उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बहुत आशीष के साथ हम आगे के उस पिच्छी का परिवर्तन में भी पहुँचेंगे। पिच्छी के विषय में, क्योंकि मुनिश्री विनिश्चल सागर जी सत्संग का पिच्छी परिवर्तन है, तो पिच्छी परिवर्तन के विषय में, पिच्छी आदि के विषय में मुनिश्री ही अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। पर मैं एक छोटी सी बात इतनी कह के विराम लेना चाहता हूँ। पिच्छी वही पुण्यात्मा ग्रहण कर सकता है जिसने बहुत 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 जन्मों का पुण्य संचय किया होगा। क्योंकि विश्वास मानना, साधु वर्ष भर जिस पिच्छिका को धारण करके जीवों की रक्षा करते हैं, उस पिच्छिका को ग्रहण करने का अहोभाग्य बहुत पुण्य से बहुत दुर्लभ। हाँ जिनेंद्र जी, इसको थोड़ा सा दुर्लभ कह दो, फिर भी समझ में आए कि पिच्छिका स्वयं की लेना तो दुर्लभ है ही, पर मुनिराज की पुरानी पिच्छी भी जो ग्रहण कर रहे हैं वे भी दुर्लभ दुर्लभ पुण्य के उदय के धारी है। उन सबको आशीष के साथ पहुँचते हैं मुनिश्री के चरणों में कि वे आगे की प्रक्रिया को निष्पादित करते हुए हमारे इस दुर्लभ इस चतुर्मास और दुर्लभ पिच्छी परिवर्तन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने भी भावों को व्यक्त करें और आगे के कार्यक्रम को पुनः समझने के लिए समय पे नहीं आओगे न माताओं? अभी थक गए क्या? थक गए? नहीं थके? अभी तो पिच्छी का परिवर्तन होना बाकी है। पिच्छी किसको मिल रही, कौन देगा, ये सब कुछ हमें देखना है, पर समय हमारा तो पूरा हो गया। करेंगे पुनः समय पर। बेचारे चक्रेश माइक से कहता है 3 बजे आ जाओ, पर स्वयं चक्रे से ही नहीं आता, माता हारे कहाँ से आएंगे? इसलिए समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा घटना उस समय की है जब माँ हम सभी साधारण थे। आज
भले ही कितने विशेष बन के घूम रहे हैं, पर हमें वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है जब हम सभी साधारण थे। कैसे साधारण? जब एक अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र में जो अनंत जीवों के जन्म उत्पत्ति का स्थान था, उस निगोद में जब हम साधारण जीव थे, वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर। क्योंकि जितने जीव आज संसार में हैं, जितने सिद्ध बने हैं और बनने वाले हैं, उन सभी का मायका कोई है। माँ मायका नहीं जानते? अगर मायका कोई है, पियर कोई है, तो विमल भाई वह निगोद है। उस निगोद से ही यह जीव निकला है और वहीं से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, साधारण से विशेष तक की। क्या पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा जब इस दुख भरी निगोद पर्याय से वह निकलने के लिए उद्यत हो गया था। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुर्गार। एक सांस में जन्म मरण, वो भी 18 बार। थोड़ी सी बीमारी होती है, घर का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कैसे परिणाम होते। फिर मैंने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया था, उन दिनों की याद करो। एक साथ हमने जितने जीव यहाँ बैठे हैं, विश्वास मानना चंद्रेश जी, ये पूर्व जन्म का कुछ नियोग है कि हम सभी आज इस स्थान पर एकत्रित हुए। तालियां बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन दुखों की याद करो जब एक साथ हम जन्मे थे, एक साथ मरे थे। एक समय ने एक श्वास में हमने 18 बार जन्म मरण किया था। इस पर्याय में एक बार मृत्यु आती है तो हमें समझ में आता है, हर व्यक्ति डरता है, मरना नहीं चाहिए। पर ऐसी पर्याय साधारण अवस्था में हमने निगोद अवस्था में प्राप्त की। जन्मे मरे मात्र और मात्र एकेंद्रिय की वह क्षुद्र पर्याय भी मैंने धारण की, क्योंकि निर्णय चल रहा था कल से माँ दुर्लभता का निर्णय चल रहा था। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुद्र सगत पानी। ज्ञान तो इतना लबालब जिनेन्द्र जी भरा है कि बस छलकना ही बाकी है। समझो, दुर्लभ है निगोद से स्थावर। उस निगोद से कितना अहम पुरुषार्थ करते हुए हमने उस एकेंद्रीय पर्याय से, निगोद पर्याय से कहीं अन्य स्थावर पर्याय प्राप्त की।